नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गुप्ता, युवा पत्रकार, आपके मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे स्वागत करता हूँ। सामने जो आप देख रहे हैं जिसे, उसका नाम बिरजू जायसवाल है। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बचपन का दोस्त है। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे लाइव आने का कोई शौक नहीं। मैं चाहता हूँ जो मेरा दोस्त है, मेरा पार्टनर है, मेरे हर एक बिज़नेस में ये पार्टनर भी है और मेरे हर एक बोलते हैं तकलीफ़ का साथी भी रहा है। ये एक ऐसा बंदा है कि मेरे हर एक तकलीफ़ में इसने साथ दिया, कभी साथ छोड़ा नहीं, चाहे वो कुछ एनीथिंग। तो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त को आगे लाऊं, क्योंकि रीज़न इसको आगे लाने यहाँ जब से 1 महीने से मैं गणेश दयाल नगर का कचरा साफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा भी सपोर्ट में नहीं आया। तो रीज़न ये था, मुझे ये खुद मना कर रहा था कि मुझे लाइव नहीं आना, लेकिन मैंने से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे कोई भी लोग लाइव नहीं आ रहे। लेकिन एक ये भी चैलेंज है, इसके बाद मैं गणेश दयाल नगर में कभी नहीं हूँ कि सर मैं यहाँ रहता नहीं। जब यहाँ के लोगों को ही नहीं पड़ी है तो मैं क्यों पीछे पड़ूँ। मैंने 1 महीने से यहाँ के लोगों से बात की, आ जाइए बात कीजिए, जिम्मेदारी मेरी, लेकिन कोई नहीं आया। तो बात करते हैं मोदी जी के शौचालय से, जिन्होंने भारत में शौचालय तो बहुत सारे बने, आज शौचालय का हाल भी दिखाते हैं। और आप सामने देख रहे हैं कि क्या लिखा है, स्वच्छता गुरु मीरा भाईंदर महानगर पालिका स्वच्छ भारत। आगे देखिए कि शौचालय तो बनवा दिया मोदी जी ने, ठीक है, मैं मोदी जी को गलत नहीं बोला, शौचालय बना नहीं। शौचालय के बाद की जिम्मेदारी किसकी होती है? महानगर पालिका की होती है। अब ये देखिए शौचालय, कितना अच्छा शौचालय बना है, इसका कलर देखिए, मतलब क्या रंग है, क्या रूप है। मतलब जो मिडिल क्लास लोग, बड़े लोग टैक्स भरते हैं, उनके टैक्स का उपयोग बोलें या दुरुपयोग बोलें, कैसा होता है देख लीजिए। तो शौचालय से स्टार्ट करूँगा, ख़त्म स्वच्छता पे करूँगा। ये शौचालय है, यहाँ की हालत देख लीजिए। आई थिंक सो कि अगर शौचालय बनने में अगर समझिए ना, अगर 50 से 60 लाख रुपया खर्चा हुआ हो और उसकी ये हालत हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये शौचालय अगर महानगर पालिका की तरफ से बना हो तो उनके ऊपर 5 करोड़ रुपये कम से कम फाइन मारा जाए। सर, जनता जो कमाती है और जो टैक्स भरती है ना, वो उनका ईमानदारी का पैसा होता है। लेकिन क्या, ये देखिए हमारे टैक्स का पैसा कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। मुझे एक समझ में नहीं आता, जब भी सरकारें बनती हैं 5 साल के बाद, हमेशा रोडों पे खर्चा क्यों होता है? क्यों क्या होता है पता है कि मेरे को एक समझ में नहीं। आज हमारा भारत इतना आगे बढ़ चुका, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, तो एक बार क्यों ऐसे रोड ना बन जाए कि मतलब अगले 5 साल में तोड़ने की ज़रूरत नहीं, एक रोड को बार बार तोड़ा जाए। क्यों ना उस पैसे का उपयोग शिक्षा को बढ़ावा देने में, हॉस्पिटल बढ़ाने में, मेडिकल कॉलेजेस खोलने में। तब आती है शौचालय की बात खत्म, तब आती है स्वच्छता की बात। मोदी जी ने स्वच्छता की ऐलान कर दिया, खुद वीडियो में भी आया, उनका वीडियो भी आया था, कोई बीच के किनारे गए, बोतल उठाए, कचरा, ठीक है, अच्छी बात है। वो अकेला आदमी, मतलब एट द एज ऑफ 60-65 वो बहुत मेहनत करते हैं, 18 घंटा मेहनत करते हैं। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं खुद आज के डेट में 22 से 23 घंटा मेहनत कर रहा हूँ। जब से गणेश दयाल नगर की न्यूज़ मैंने लगाई है, मैं कंटिन्यूस यहाँ पे आता जा रहा, देख रहे हैं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे बोलते हैं ना कि जो यहाँ के नगर से कोई भी, मैं आज किसी का नाम नहीं लूँगा, बोल रहे कि जब वोट का टाइम आता है तो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि वोट दीजिए, लोगों को पैसा बांटते हैं, मटन खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं, सब करते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, ये जीतने के बाद वो दिखाई देते हैं? जो नेता वोटिंग के टाइम पे चल के आते हैं, वही नेता जीतने के बाद में 4 व्हीलर में आते हैं। सर, ये हमारा भारत देश है। मेरी एक बात और कहनी है कि लड़ाई हमारी अंग्रेज़ों से थी, हम लड़े और जीते। आज भारत आज़ाद है, भारत आज़ाद है, भारत आज़ाद है। तो क्या लगता है आपको, ये आज़ाद है हमारा भारत? मोदी जी ने कहा था स्मार्ट सिटी बनेंगे। सर, आज देखिए क्या स्मार्ट सिटी है? सर, आपकी स्वच्छता की पोल खुलता है गणेश दयाल नगर। मैं अभी बोलता हूँ मोदी जी की गलती नहीं, मैं खुद पता कि जब तक हर एक भारतीय अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा, हमारे देश सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर मेरी ये राय पसंद है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का पैसा बाहर क्यों जाए। मेरी एक रिक्वेस्ट, हमारे देश का पैसा बाहर क्यों जाए? घोटाले तो होंगे सर, चोरी तो होगी, कि भारत में नहीं, हर देश में चोरियाँ होती हैं, घोटाले होते हैं। तो मैं चाहता हूँ भारत में एक ऐसा स्विस बैंक बनाया जाए जहाँ पे विदेशों का पैसा आए, और जो पैसा आए वो भारत में ही रहे, और भारत का पैसा बाहर ना जाए, भारत में ही रहे। एक और रिक्वेस्ट है सभी नेताओं से, जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, सर मानता हूँ कि आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप मुख्यमंत्री, आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख रुपीज़ मंथली रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप कमाते हैं, लेकिन एक बात बताइए सर, जो घोटाले होते हैं 70,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, कहीं 800 करोड़, बीजेपी ने अपना इतना 8,000 करोड़ का कार्यालय बना लिया, अमित शाह जी के बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए, लेकिन वो 800 करोड़ के मालिक बन गए। चलिए मान लिया, अच्छा सर 10,000 करोड़ रुपया घोटाला कीजिए। लेकिन एक बात, अगर आपका खर्चा, आपका मतलब समझिए आपकी फैमिली में 5 जन हैं और आपका खर्चा है डेली का 1 करोड़,
मतलब 5 मेंबर 5 करोड़ डेली का खर्चा, मैं पर डे के एक्सपेंस की बात करूँ तो महीने का होता है 15 करोड़, साल का होता है मैं 100 करोड़ की बात करूँ। सर अगर आप 100 साल जीते ना, 100 साल, तो सर 10,000 करोड़ रुपये पहले ले लीजिए ना, लेकिन भारत के स्विस बैंक में जमा कीजिए, क्या ज़रूरत है। एक बात बताइए, ऊपर वाले ने इंसान बनाया, ऊपर वाले ना छोटा बनाया ना बड़ा बनाया, ना गरीब बनाया, ना हिंदू बनाया, ना मुसलमान बनाया, ना किसी, ऊपर वाले ने इंसान बनाया। इंसानों ने ये हालत कर दी हमारे देश की। और एक चीज़ और आज समझ में आई कि अंग्रेज़ों ने 200 साल राज क्यों किया। सर अंग्रेज़ 2 साल में भी भाग सकते थे, लेकिन तब की प्रॉब्लम क्या थी मालूम? आज नेता हमारे देश बेचते हैं, उस टाइम पे जो लोग थे ना हमारा साथ नहीं देते थे और बोलते ना जाके अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते, इसीलिए 200 साल राज किया अंग्रेज़ों ने। सर अगर उस टाइम पे हम एक होते ना, हमारे लोग एक होते, सर छोटे बड़े का भेदभाव मत कीजिए। मैं एक बात बताता हूँ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे अंबानी हो, रतन टाटा हो, बिरला हो या मैं हूँ, सर यहाँ सब मिट्टी में ही मिलने वाले हैं। तो एक बात है, जब धरती माँ का कर्ज ही नहीं चुका पाएंगे तो ये देश कहाँ से आगे बढ़े। आपको पता है कोरोना काल चालू, कोई बचने वाला नहीं है इस कोरोना काल में, कब किसको क्या। लेकिन एक चीज़ बताइए, कोरोना जो चल रहा है, जब मोदी जी फर्स्ट टाइम आए थे कि उन्होंने स्पीच दिया था, हार्डली 8 या 10 फिर तालियां भी बजवाई थी, बर्तन भी बजवाए थे। लेकिन आप ये सोचिए, जो मोदी जी ये बोलते हैं कि 21 दिन अगर आप घर में नहीं रहें तो हमारा तो 21 साल पीछे चला जाएगा। ठीक है, मानते हैं आपकी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आपकी बात, लेकिन मैं खुद 2 महीने घर पे रहा था, क्वारंटाइन था, मैं घर से बाहर तक नहीं निकला था। उन 2 महीने में मैंने एक चीज़ सीखी यार कि ये जो महामारी चल रही है, तो ये महामारी में मैं मेरे शहर के लिए क्या कर सकता हूँ। देखिए मैं अभी बोलता हूँ, मैं कोई बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान आप लोगों की तरह हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और पढ़ाई करना चाहता हूँ। मुझे मेरी एडवोकेट की पढ़ाई भी करनी है, लेकिन रीज़न ये है कि 2 महीने लॉकडाउन में जब मैं घर पे बैठा, मैं सोचता कि जब मैंने देखा कि शहर को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समाज सेवकों की, नेताओं की, तो सब अपने घर में बैठ के मास्क पहन के बैठे हुए हैं, सैनिटाइजर लगा के बैठे हैं, तो शहर की सेवा कौन करेगा। सर आज मैं पिछले 2 महीने से कंटिन्यूस मेहनत कर रहा हूँ। मैं रीज़न था कि पहले मैं लक्ष्यधारी जो मेरा पेपर है, जो मेरे संपादक के बड़े भाई मेरे हैं, उनके पेपर में लिखा, देखना चालू किया। उन्हें भी बहुत कंप्लेंट्स, मतलब कि क्यों उनको पत्रकार बना दिया, ऐसा। तो मैंने एक ही चीज़ बोली, जो भी पत्रकार ऐसा बोले मेरी डिग्री बता दीजिए, अगर मेरी डिग्री उनसे ज़्यादा होगी तो मैं पत्रकार का छोड़ दूँगा। इसके बाद में मैंने जीत पकड़ा कि मेरे बड़े भाई को परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने खुद का यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर दिया। यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के बाद में मैंने हमारे जो शहर की विधायक है, लाडली विधायक गीता जैन जी, उनका भी इंटरव्यू लिया और भी बहुत सारे इंटरव्यूज लेने बाकी। लेकिन मेरा एक टारगेट है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से मेरी इनकम मुझे चाहिए, बाकी किसी से 1 रुपये नहीं। मैं अभी भी बोलता, अगर मेरे ऊपर 1 रुपये का भी इल्ज़ाम लगा तो मैं, जो पुलिस प्रशासन है, मैं सीधा बोलता मुझे जेल में ला लिया, जो सज़ा देना दीजिए, क्यों मैं गलत, मेरी सबसे बड़ी ताकत है मैं ईमानदार हूँ, मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों मुझे पता है ये ईमानदार की दुनिया को अगर साबित कर देंगे तो दुनिया कभी मानेगी नहीं। गाली तो मोदी जी को भी पड़ती है जो इतने अच्छे काम कर, भले मोदी जी ने काम किए, चीज़ें की, कांग्रेस ने अच्छे काम किए। एक बात बताओ सर, 135 करोड़ लोग मिल जाएंगे ना तो हमारे भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या होगा मालूम है, जब 135 करोड़ लोगों पे 500 MP 400 MLA हर राज्य में अलग अलग काम करेंगे तो क्या होता है, क्या पता है, ये हाल होता है। स्वच्छता तो मोदी जी ऐलान कर देते हैं, बीच पे चले जाते हैं सर। लेकिन एक बात बताइए, जो आप स्मार्ट सिटी का सपना लेते हैं तो सर झोपड़पट्टियों से स्टार्ट कीजिए ना, यहाँ पे भी तो इंसान रहते हैं, ऐसा तो नहीं मतलब यहाँ जो इंसान रहते हैं कहीं अलग से आते, ऊपर वाले ने उनको अलग से भेजा है। तो एक बात है कि गरीब नहीं रहना चाहिए, अमीर बने प्रॉब्लम नहीं, गरीब क्यों रहें। सर सोच बदलिए, देश बदलेगा। तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर में मैं ही बोलता हूँ कि आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचिए ना। सोचने में थोड़ी हमारी मोदी सरकार टैक्स लेगी, सोच के तो देखिए, उसके ऊपर काम तो कीजिए। सर सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा। दूसरी समस्या है कि यहाँ का कचरा 1 महीना हो गया सर, मैंने बोला भी था, अभी मेरा यूपी का दौरा है कि मेरी जो जन्मभूमि यूपी, कर्मभूमि मुंबई, मैं मुंबई के लिए 5 साल काम करूँगा। लेकिन मुझे लगा कि 5 साल में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो मुंबई छोड़ के मैं यूपी शिफ्ट हो जाऊँगा, कि मुझे मेरे शहर के लिए काम करना, मुझे मेरे गांव के लिए काम करना। क्यों, आज भी मुझे गांव से बहुत प्यार है। रीज़न ये है कि जो किसान खेती करता है, अनाज उगाता है, वो फांसी लगा के मर भी जाता है, लेकिन जो अनाज बेचता है और जो खाता अमीर बन जाता है। सर शर्म आनी चाहिए हमको। सर क्या इंसानियत मर चुकी है हमारी। शर्म आनी चाहिए कि जो हमें अनाज पैदा करके देता है उसे फांसी लगाने की नौबत आ जाती है, और जो खाता है और बेचता है वो करोड़पति लखपति। मैं चाहता हूँ देश का किसान अमीर बने। अगली चीज़ है कि देख लीजिए कि सर गणेश जल नगर का महानगर पालिका के बाजू में यहाँ के जो भी नगर सेवक हैं या फिर महापौर हैं हमारे शहर की, फिर हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर हैं, हमारे शहर की विधायक हैं,
कि उनकी जिम्मेदारी क्या, जो इसके पहले विधायक थे उनकी जिम्मेदारी क्या। सीधा सवाल है सर इसके पहले विधायक जो थे उन्होंने अच्छा खासा अपना बना लिया, हमारे कुछ भी करके वो मैं बोलता हक है उनका, मैं बनाना चाहिए सर। मैं हर नेता को इतना बनाइए, लेकिन देश के लिए बनाइए ना सर, देश को आगे कीजिए ना। अगर मेरा देश सोने की चिड़िया बनेगा तो हर भारतीय करोड़पति बनेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है भी, जो काम जो कर रहा है वो काम करे, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा भारत देश सोने की चिड़िया बने और वर्ल्ड बैंक से भारत को लोन लेना ना पड़े। भारत वर्ल्ड को लोन दे, वर्ल्ड बैंक को लोन दे सर। हमारे भारत देश को लूट के सब अमीर बने, भारत ने किसी को नहीं लूटा। मैं चाहता हूँ जो भी भारत है, जो हमारे देश पहले आज़ादी के बाद जो भारत था ना, वो वापस मिल जाए। ना पाकिस्तान बचे ना श्रीलंका, सब वापस। सर एक बात बताइए, मतलब एक चीज़ नहीं समझ में आती कि सुपर पावर बन के करोगे क्या? मरना तो सबको है ना। सुपर पावर चलो बन जाओ, परमाणु बनाओ, छोड़ो, लेकिन बात ज़रूरत क्या उस चीज़ों की। अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगे ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक में अच्छी लगे तो ही लाइक करना। मैं भीख नहीं मांग रहा किसी से कि नहीं मेरे चैनल को लाइक करो, मुझे नहीं, मैं बताया मैं कर लूँगा। कुछ जो मैं अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आज के बाद गरीब नहीं रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक भले कल के कल मर जाऊँ तो पता नहीं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब भगत सिंह ये आगे बदलाव ला सकते, सुभाष चंद्र बोस जी बदलाव ला सकते, गांधी जी लाठी पकड़ के चरखा चला के देश में बदलाव ला सकते हैं ना, तो मैं भी उन्हीं में से एक आम नागरिक हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे भारत के लिए कुछ करूँ सर। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, गुलामी से मानसिकता से बाहर निकलें, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जात पात आरक्षण सब चीज़ों में क्या रखें। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब भगवान ने हाथ पाँव आपको सलामत दिया है तो आरक्षण की ज़रूरत क्या है। मुझे एक बात बताइए, चलिए मानता हूँ मैं यूपी से ही शुरुआत करता हूँ। वहाँ पे मायावती सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, आज योगी जी की सरकार है। मायावती की हिस्ट्री निकाल लीजिए कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर तब क्या थी, आज कितने करोड़ की मालकिन है। तो क्या लगता है सर आप लोगों को ना, जो आम आदमी है ना, सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। क्या होता है मालूम है कि यादव चमार अलग डोम, सर जात पात में मत पड़िए, और सबसे बड़ी बात नेताओं की बातों में मत आइए। अब जब नेताओं की बातों में आएंगे और तलवे चाटेंगे ना तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं करेगा। देख लीजिए ना सर, हालत देखना यहाँ की, सड़कों की हालत देखिए सर, यहाँ के सड़कों की हालत देख लीजिए क्या है। मैं चाहता हूँ कि गणेश जल नगर यहाँ पे जो खूबसूरती है, जहाँ पे जो पानी काफ़ी साफ है, तो यहाँ पे बोटिंग भी चालू हो जाए। यहाँ का कचरा, क्योंकि मैंने ये भी देखा है, अगर कोई नेता बनता है तो अपना 5 स्टार क्लब तो बना लेता, 5 स्टार होटल तो बना, लेकिन सर ये कचरा तो वहीं पड़ा है ना यहाँ की। अगर ये नेता कोई हड़पना चाहेगा ना तो इस झोपड़पट्टी को, यहाँ पे बड़े बड़े टावर खड़े हो जाएंगे, यहाँ का जो पानी है पूरा साफ़ हो जाएगा, ये स्विमिंग पूल में। लेकिन एक बात बताइए, सिंपल सी सवाल है, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो मैं भी आम आदमी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने जैसे कहा कि मैं आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ पे गणेश नगर में, मैं आज का यहाँ से लाइव वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि मुझे क्या ज़रूरत है सर। जब यहाँ के लोगों को कचड़े में रहने की आदत है तब मैं कौन होता हूँ। मैं भी शहर का आम नागरिक, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी आगे करे, मेरे भी ड्रीम्स है। मुझे नेता बनने का कोई शौक, मैं भी बोलता हूँ हाँ, भले मैं खुद की पार्टी भी अगर बना लूँ तो मैं नेता नहीं, क्यों, मैं बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा टारगेट है यूपी को नंबर 1 बनाना, इसलिए नहीं कि मैं यूपी का, इसलिए कि कोई उनको मार के भगा ना सके यूपी वालों को। सर तकलीफ़ होती है कि जब कोई नेता एक बनता है, जैसे मैं किसी का नाम लूँगा, जब कोई नेता बनता है तो उसे पावर में आना होता है, उसे सत्ता, तो किसी गरीबों पर ही अत्याचार किया जाता है। मैं यूपी बिहार को, मैं यूपी का जो मेरी जन्मभूमि है उसका मेरे पर कर्जा, और बिहार जो जहाँ से सुशांत सिंह राजपूत आते हैं, मेरा सपना कि बिहार स्मार्ट सिटी बने, लेकिन यूपी नंबर 1 बनेगा। और जब तक नहीं बने तब तक कि मैं स्पीड से, मैंने तो मेरे पास बहुत आगे के जो 5 साल के हैं, 2025 तक का प्लान मेरे माइंड में रेडी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं इतना ही चाहूँगा कि आप लोग जो अच्छा लगे मेरे चैनल, मेरी कही हुई बातें, मेरा सुझाव, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर एक मेरे यूट्यूब पे जाके, मेरे फेसबुक पे जाके, इवन इंस्टाग्राम, ट्विटर, मैं चाहता हूँ मुझे मेरे भारत से पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ यूट्यूब से मुझे पैसा मिले, फेसबुक से मिले, और ट्विटर से मिले, इंस्टाग्राम। लेकिन जो पैसा मिलेगा ना उसमें 50% जो पैसा आएगा ना, जिन बच्चियों के बाप नहीं है उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनकी शादी का हिस्सा मेरे यूट्यूब के इनकम से आएगा। और मैं सबूत दूंगा, हर एक चीज़ का सबूत दूंगा, मेरी सारी से पानी की तरह साफ रहेंगी। मैं अभी भी बोलता हूँ अगर मेरे ऊपर 1 रुपये का भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगा, मैं परमानेंट पत्रकारिता भी छोड़ दूंगा। हाँ, मुझे ये पता है कि लोग जलने वाले मिलेंगे, लेकिन एक बात, मुझे किसी से कोई वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कहा था कि लड़ाई अंग्रेज़ों से थी,
हम लड़े और जीत भी गए और आज भारत आज़ाद। लेकिन क्या लगता है, आप सच में आज़ाद है? पहले अंग्रेज़ों की गुलाम की, आज अंग्रेजी की गुलामी करते हैं और नेताओं की गुलामी। सर क्या ज़रूरत है? मैं एक मानता हूँ, जो भले एक छोटा बच्चा, भले एक झोपड़पट्टी का एक छोटा बच्चा हो या वो 27 माले में रहने वाला बड़ा बच्चा, सर फ़र्क कुछ नहीं, दिमाग का फ़र्क, सोच की फ़र्क है सर। मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ भी देखे हैं जिसमें मैं संदीप माहेश्वरी जी का फ़ैन हूँ और विवेक बिंद्रा जी का फ़ैन हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो यूट्यूबर हैं ये वर्ल्ड में नंबर 1 बने, भारत में नहीं है, वर्ल्ड में। क्यों सर एक बात बताता हूँ कि आप एक चीज़ बताइए, क्यों हम अमेरिका जाएँ? क्यों नहीं अमेरिका के लोग यहाँ पे घूमने हमेशा आए? भारत का नाम ऐसा होना चाहिए कि यार भारत गया था, मज़ा आ गया था। हाँ, अतिथि देवो भव तो बोलते हैं, नहीं आपको पता अतिथि देवो भव में क्या होता है? हमारे भारत में आज भी रेप केसेस सर इतने होते हैं ना कि आज तक कानून समझ में नहीं आया मेरे को कि रेप केसेस में जो लड़कियों के साथ गलत होता है, जैसे आपको पता होगा कि जो अभी दिल्ली कांड होता 7 साल पहले, उसको 7 साल लगे। जब आपको पता है कि इस लड़की ने गलत काम किया तो उनके माँ बाप को दीजिए ना मौका, फांसी पर उनके माँ बाप को मौका। देश और सरकार को तो देश के तरक्की में काम करना चाहिए। सर एक बात बताइए, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर भारत सोने की चिड़िया बनेगा ना तो हर घर में सोना भी होगा, पैसा भी होगा, लोग खुश भी रहेंगे। और एक और बोलता जो कलयुग चल रहा है सर, सतयुग की शुरुआत हो जाए। लेकिन ये सतयुग की शुरुआत ऐसी नहीं होगी। हर भारतीय 135 करोड़, भले 135 हो 170 करोड़, और अभी बोलता जब तक हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बढ़े रहेंगे ना, नेता ही आगे बढ़ेंगे, जनता वही रहेगी। मैं चाहता हूँ कि जो गणेश नगर का एरिया है यहाँ का हर आदमी आगे बढ़े। यहाँ पे झोपड़पट्टियों में जो रहे वहाँ पे बिल्डिंगें बने, देश तरक्की करे, गणेश नगर तरक्की करे। लेकिन जब तक गणेश नगर का कचरा साफ नहीं होगा, मैं आता रहूँगा, लाइव आता रहूँगा, और इससे ज़्यादा मैं स्पीड से बोलूँगा। अभी मैं अपने आप को मैंने कंट्रोल में रखा है। मैंने अपने भाई को लाइव रखा है अभी भी, जो मेरा भाई है, सगे भाई से बढ़ के मानता हूँ, बिरजू जायसवाल को। ये मेरे लिए जान से भी ज़्यादा बढ़ के है। और मैं चाहता हूँ इसका भी जो चैनल युवा पत्रकार बिरजू, उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करें। और मुझे किसी से पैसा नहीं चाहिए। मैं अभी बता दूँ, मैंने कहा था, जैसे कि मैंने अनाउंस किया था कि पत्रकारिता मेरा शौक़ है, शौक़ नहीं है, मेरी ज़िद है। और यहाँ का कचरा साफ़ कराना भी मेरा शौक़, मेरी ज़िद है। और जब तक मैं साफ़ करा के यहाँ के ये शहर को मैं गोद लेता हूँ, जैसे मोदी जी की बात है, मोदी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा, आपको पता है, मोदी जी का फ़ैन रहा हूँ, सलमान खान जी का फ़ैन रहा। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, फ़ैन होना अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए ना, फ़ैन होने के साथ में बेवकूफ़ होना बड़ी बात, गलत बात होती है। जैसे मैंने मोदी जी का फ़ैन हूँ, मतलब उनके अच्छे काम को अच्छा बोला, लेकिन बुरे काम को अच्छा बोलना ना मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं मोदी जी का सबसे बड़ा फ़ैन, आप चाहिए तो मेरे फेसबुक पे देख ली, मैंने उनके लिए बहुत सारी मार्केटिंग की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक आम आदमी, जब नगर से लेके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक, जब नेता कोई काम करे ना, उसका 5 साल का हिसाब मांगा जाए। मैं आज ज़्यादा लाइन नहीं आऊँगा, मुझे अभी बहुत सारे काम हैं, ऑलरेडी 18 मिनट हो चुके हैं। तो मैं एक ही इच्छा है, सर भारत को सोने की चिड़िया बनाना ना किसी नेता के हाथ में। 135 करोड़ लोग जब मिलकर काम करें तब बनेगा। और एक बात बताइए सर, ये देखिए ना सर, गंदगी देखिए, गणेश नगर जो महानगर पालिका के पीछे है, जहाँ की हमारी महापौर बीजेपी की हैं, कमिश्नर सर। और एक और रिक्वेस्ट है सर, मैं पुलिस डिपार्टमेंट जो मैंने बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ के पुलिस जो कोरोना काल में है, चाहे वेस्ट पुलिस हो, सब बहुत अच्छा काम करे। फिर एक बात बताइए, आज नेता तो घर में बैठे, लेकिन ये पुलिस ही 24 घंटा बाहर है, लोगों की सेवा कर रही है। एक चीज़ बताओ, पुलिस और जनता में जब प्यार बढ़ेगा ना तो क्राइम सब खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ पुलिस और जनता में प्यार बढ़े और लोगों में विश्वास बढ़े। एक बात बताओ, ज़रूरत क्या बंदूक से? जब हाथ जोड़ के काम हो तो हाथ उठाने की ज़रूरत क्यों पड़े सर पावर का गलत फ़ायदा क्यों? मुझे पता है, एक बताओ, कोई आम आदमी ही नेता बनता। जब मायावती जी ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, या मुलायम सिंह हो गए, लालू यादव हो गए, तो क्या वो डायरेक्ट करोड़पति थे या फिर मुख्यमंत्री? सर सब दिमाग का खेल है, किस्मत का खेल है, आपकी मेहनत का। सर मेहनत करिए, देश के लिए मेहनत करिए। मैं नहीं चाहता, मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है सर, सेना का एक भी जवान शहीद होता तकलीफ बहुत होती सर। मैं फ़ैन हूँ, आज के डेट में सिर्फ सेना का फ़ैन हूँ, ना मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, ना मोदी जी का फ़ैन हूँ सर। क्यों सर? एक बात साहब, आप जब भी कोई ब्लास्ट होता है जवान से, तभी आप छूट दे सर, छूट तभी दे दीजिए ना, फाइनल करो। रोज़ मरने से अच्छा ना सर, एक ही बार हिसाब किताब करके क्लियर करो ना सर। जितना पॉपुलेशन पाकिस्तान का ना, उतना पॉपुलेशन यूपी का। एक बार यूपी और पाकिस्तान में मुकाबला करवा लो। मुकाबला कैसा? बंदूक गोली का नहीं सर, मैच करवा लो ना, क्रिकेट खिलाओ सर। मैं तरीका बहुत है मेरे पास आइडियाज़ बहुत है। मैं चाहता हूँ मोदी जी से मिलूँ, और जब भी मेरा ये वीडियो, मैं चाहता हूँ मोदी जी के पास पहुँचे, उससे मुझे उनका सिर्फ 1 घंटा चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने मेरा 1 घंटा दिया, मुझे जो मेरे पास सुझाव है अच्छा लगा, उसके बाद चिड़िया बनने से कोई नहीं।
लड़ाई अंग्रेज़ों से थी, लड़े जीते। भारत के लोगों से लड़ाई नहीं, अपनों से लड़ाई कभी नहीं लड़ी जाती है। भारत, मैं चाहता हूँ भारत वर्ल्ड लीडर बने। और यहाँ की जो टेक्निक, चाइना जो 100 साल हमसे आगे है ना, रीज़न क्या पता है आपको? चाइना के वहाँ पे उनकी मातृभाषा से प्यार किया जाता है। वहाँ पे फेसबुक व्हाट्सअप यूज़ तो, लेकिन खुद का फेसबुक, खुद का व्हाट्सअप, खुद का ट्विटर, खुद का इंस्टाग्राम यूज़ कर। तो मैं चाहता हूँ सर, भारत में ऐसे टैलेंटेड हैं, लोग हैं, पर्सन हैं। सर एक बात बताइए, जब भी जैसे अंतरिक्ष में कुछ भेजना होता है तो उनका एक बजट होता है। लेकिन एक बात बताओ, किसी एक मंत्री का बजट पूछ लीजिए सर, उसका जितना प्रॉपर्टी है कि अगर देश के 500 जो एमपीस होते हैं ना, जो पहले से लेकर अभी तक, उनसे अगर 10% भी मांगा जाए ना, तो हम हर साल रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन सर हमारे देश में भ्रष्टाचार आज भी इतना बढ़ गया है, चाहे वो भाजी वाले से लेके हो, चाहे किसी भी हर डिपार्टमेंट। मैंने क्या बोला सर, मैं ये बोलता हूँ, मोदी जी से ही बात करूँगा आज, मोदी जी के ऊपर टॉपिक है। क्योंकि मैं इधर जाने वाला था मेरा, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से नहीं जा पाया, लेकिन मुझे यूपी जाना ही है। विदिन फ्यू डेज़ में चला जाऊँगा। मैं चाहता हूँ यूपी आने से पहले यहाँ का कचरा साफ हो। लेकिन इसके बाद मैं बोलूँगा, जब बोलूँगा इससे तीखा बोलूँगा, भले आपको मिर्ची लगे, कड़वा लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मिर्ची लगने से कुछ सुधार होता है ना, और कड़वा लगने से कुछ सुधार होता तो। लेकिन गणेश दलनगर जब तक स्मार्ट नहीं बनेगा, तब तक ये संदीप गुप्ता युवा पत्र लाइव आता रहेगा। और गणेश दलनगर में भले कोई सपोर्ट ना करे, अकेला आएगा, न्यूज़ बनाएगा, बोलते रहेगा। और गणेश दलनगर का कचरा तो साफ़ करना ही पड़ेगा सर। अगर साफ, इसके यूपी से आने का अगर साफ़ नहीं हुआ तो इसे तीखे बोलेंगे। और उसका जैसे बोलते हैं कोई आम आदमी चोरी करते हो पकड़, उसकी सज़ा होती है। तो मैं चाहता हूँ कि नेताओं के लिए भी, महानगर पालिका के लिए भी, पालिका के लिए भी वही रूल लागू हो। और सस्पेंशन, परमानेंट सस्पेंशन सर, जो यहाँ पे काम नहीं करते उनको संन्यास दीजिए ना सर, भेजिए। मैं कहता हूँ आश्रम भेजिए, जाके सेवा करें वहाँ पे, उनको सिखाइए। हाँ, जब उनमें बदलाव आए, जब सही में एक बात बताता हूँ, जो नेता होते हैं ना सेवा के लिए होते हैं, लेकिन हम नेताओं को भगवान समझ बैठे। सर नेता आप लोगों के बीच में से आता है। अगले पूरे भारत की जनता से यही अपील है सर, नेता चुनिए लेकिन ईमानदार चुनिए। और एक बात, जितनी नेताओं की सैलरी होती है ना, उतने में घर चल सकता है सर। उससे मैं बोल रहा हूँ, मैंने आइडियाज़ दिया सर, करिए ना, रख लीजिए एक ही बार। ये घोटाले से अच्छा है ना सर, क्या करोगे? 5,000 करोड़ 10,000 आप खाओगे? पैसा खाते हो क्या? सोने का बंगला बना लो ना, कि पैसा खाते हो, पैसा हकते हो, पैसा नहीं सर, पैसा कोई नहीं, अनाज ही खाता है। लेकिन जो अनाज खिलाता है सर, उसकी हालत देखिए देश में क्या है। हमारी माताओं बहनी की हालत देखिए कि सेफ़ नहीं है। मैं चाहता हूँ जो भी मेरी बहन, बेटी, मेरी माँ, भाभी जो भी है ना, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद ना सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे, और सब आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। गरीब ना मर, और कोई भूखा ना मरे। सबसे पहली बात, भूखा ना मरे। और एक और बात, जिन माताओं, गाय को माता का दर्जा मिला है, हमने उनका दूध पिया बड़े। अब ऐसा भारत में कोई नहीं रहेगा जिन्होंने गाय माता या भैंस का दूध नहीं पिया होगा। सोचिए नहीं सर, जिनको माता का दर्जा है, उनकी हालत, सड़कों पे घूमना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए सर। मैं तो बोलता हूँ सब लोग फांसी लगा लो। मैं तो ऊपर वाला तो बैठे, मैं तो महादेव जी का सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी उनको सौंप दी है। मेरा एक ही आता है कि उनका भक्त है। अगर वो तांडव कर रहा है तो सोचिए, अगर शिव जी तांडव करने पूरा प्रलय आ जाएगा। प्रलय आने से पहले सुधार लीजिए अपने आप को, हाथ मिला के काम कीजिए, आगे बढ़िए। कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। मुझे असदुद्दीन ओवैसी के भाषण से बहुत तकलीफ है। मैंने उनका भाषण देखा, इसलिए बता रहा हूँ। उनको एमपी मत बनाइए सर, मत बनाइए। वो किसी मुसलमानों के हितैषी नहीं है। मैं सीधा समझदार बनी, अभी बोलता समझ। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे खानदान में जो है, मेरे जो महर है, मेरा नाना का गाँव है, उनके बाजू में मुसलमान फैमिली थी। लेकिन उनके जो मामा है, शहनशाह नाम है उनका, मैं आज भी बोलता हूँ। क्यों नाम ले रहा हूँ पता है? उन्होंने मेरा बचपन में नाखून काटा जब मैं छोटा था। सोचिए, तो हमारे बीच में हिंदू मुसलमान कहाँ से? हम दोनों में इंसानियत थी सर। इंसानियत दिखाइए, इंसान बनिए, और भारत को आगे बढ़िए, और भारत को सोचिए, सोने की चिड़िया बनिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मुझे और भी काम है। तो मैं चाहता हूँ इस संदीप गुप्ता, ये जो युवा पत्रकार है, इसका जो चैनल पहले भारत में नंबर 1 बने, बाकी वर्ल्ड में नंबर 1 तो मैं बना। अब भारत के लोगों को चाहता हूँ, देखिए, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, मेरे न्यूज़ को शेयर करने का कोई पैसा नहीं। आपको अच्छा लगे तो ही बढ़ाना। मेरे यूट्यूब पे अगर एक भी सब्सक्राइबर रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये भारत का नंबर 1 चैनल बनने वाला है। मैं आप सभी से लोग, क्यों, जब नंबर 1 बनूंगा तो मेरे इनकम स्टार्ट हो जाएगी, और जो इनकम है उसका 50% मैं लाइव आके सबको बताऊंगा कि मैंने क्या किया। मैं कैमरे में नहीं आऊँगा, मुझे मेरा चेहरा दिखाने का कोई शौक नहीं है। मेरा भारत जिस दिन सोने की चिड़िया बन जाएगा तो मैं उस दिन 24 घंटे कंटिन्यूस बोलूँगा भारत के लिए। और मैं चाहता हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैं उनको वेलकम करता हूँ कांग्रेस में सर। क्योंकि जो तकलीफ बीजेपी के आने का गरीबों को, उससे पहले इतनी तकलीफ करी। मुझे मालूम है, आप आए बोले राजीव गांधी ने ये किया, ये घोटाले। सर आपके सरकार में घोटाले चालू हैं। आपके जो बीजेपी में विधायक है, नगर से कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर लेंगे। एक बात, कांग्रेस और फिर बीजेपी में फ़र्क क्या है? मैं चाहता हूँ
और मेरे क्या एक सुझाव है कि भारत में सिर्फ 2 ही पार्टियां रहनी चाहिए, एक बीजेपी और कांग्रेस। अब बाकी पार्टियों को बाइकआउट कीजिए सर। वो बाकी पार्टियाँ राज्यों जैसे बोलते हैं कि यूपी में मायावती हैं, अखिलेश जी हैं, अदर स्टेट में जैसे दूसरी पार्टियाँ। सर एक ही 2 पार्टियों पे खेलिए, देश तरक्की पे अपने आप बढ़ेगा, पैसा बचेगा। और एक देश एक कानून, और कहते हैं ना कि एक ही चुनाव ना, चाहे 1 साल जैसे जब भी चुनाव आते हैं सब बाइकआउट करिए और फिक्स कीजिए एमपी का चुनाव एक बार हो, नगर सेवक का चुनाव एक बार, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, देश का पैसा हो जाए। आपको पता है कि जब भी एमपी का इलेक्शन होता है उसमें लाखों करोड़ रुपया खर्चा होता है, लेकिन जो खर्चा होता है नन ऑफ यूज़ है। रीज़न बताओ कि क्या मतलब क्या होता है कि वो पैसा खर्चा करके, जैसे सूरज ढल रहा है सर। जैसे मोदी जी जब नेता बने थे पता नहीं, तो मुझे लगा कि उनका ग्राफ बढ़ रहा है तो देश तरक्की पे जाएगा, देश की अर्थ। लेकिन क्या हुआ सर, जैसे सूरज ढलते जा रहा है आपका ग्राफ भी ढलते जा। मैं चाहता नहीं मोदी सर आप बेस्ट लीडर हो, अपने देश का नाम बहुत रोशन, लेकिन सर क्या आप ही सिर्फ करोगे? और जो बाकी बैठ के सैलरी ले रहे हैं, बाकी एमपी क्या करेंगे, बाकी एमएलए क्या करेंगे, बाकी नगर सेवक क्या करेंगे, सिर्फ सैलरी लेंगे? सर आपकी जो एज है ना, मैं चाहता हूँ इस देश में युवा सरकार बने, और इसका ऐलान मैं बहुत जल्द करूँगा। पहले मुझे यूपी जाना है, मुझे मेरे यूपी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे यूपी के लिए काम करना है। मैं चाहता हूँ मेरा भारत देश आगे बढ़े, और मैं चाहता हूँ मेरे यूपी के लोगों को कोई मार के ना भगा, कोई टारगेट ना करे। कि सर यूपी और बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं और टैलेंटेड भी होते हैं, तो उनको कहीं अलग से वो भी नहीं है। एक बात बताइए सर, जो भी यूपी बिहार वाले बोलते हैं भगाता है, दोनों को सामने रखिए और दोनों का हाथ काटिए, खून देखिए ना सर। आगे कलर में भेदभाव रहेगा ना तो यूपी वालों को भगाइए। लेकिन आज के बाद चाहूँगा जिन लोगों ने यूपी वाले को भगाया है, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते उनसे, अब वो मेरे बड़े भाई जिन्होंने, क्यों सर जिन्होंने भगाया है इज़ अ ग्रेट पर्सन ही, क्यों बाला साहब ठाकरे साथ वो पले बड़े हैं। लेकिन क्या होता है पता है, राजनीति ऐसी चीज़ है ना सर कि कुछ भी होता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लोग बोलते हैं ना राजनीति गंदी होती है, मैं नहीं बोलता राजनीति गंदी होती है सर, ये गलत बात है, राजनीति गंदी होती है सर। जब अच्छे लोग नहीं जाएंगे ना, जब 8वीं फेल एमएलए बनेगा, 10वीं फेल एमपी बनेगा, और उसके नीचे जब आईएएस ऑफिसर काम करे तो देश की हालत क्या। मैं चाहता हूँ आज के बाद जो नेता बनेंगे, मेरी टीम में जो नेता बनेंगे ना, वो आईएएस के लेवल के होंगे, आईपीएस के लेवल होंगे। 8वीं 10वीं फेल का जो काम उनको वही काम करना पड़ेगा। बात खत्म। इसके साथ ये युवा पत्रकार अपनी बात खत्म करता है। और आजकल मैं गणेश नगर में कभी नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 1 महीना आ चुका यहाँ पे और एक बंदा मेरे लिए नहीं खड़ा हुआ ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना नहीं है। मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने हैं मेरे। हाँ, लेकिन मेरा युवा जो चैनल है वो चलता रहेगा, न्यूज़ आती रहेगी। मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ न्यूज़ बनाऊँगा। मैं चलता फिरता न्यूज़ चैनल हूँ, मुझे जहाँ पे भले वो 2 मिनट का क्यों ना हो। आज जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी 27 मिनट्स के ऊपर, तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इस वीडियो को इतना फल है कि मोदी जी भी एक बार मैं चाहता हूँ इस वीडियो को मोदी जी एक बार देखें और मुझसे सिर्फ 2 घंटे के लिए मिले। लेकिन उस 2 घंटे में जो हमारे बीच में बातें, ऊपर लाइव बातें करूँगा मैं। अगर मुझे उनका सुझाव पसंद है तो अगले प्रधानमंत्री वो बनेंगे, नहीं तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।